हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दिर्धेश्वर नाथ महाराज जी का मंदिर जो मझौली राज सलेमपुर देवरिया में पड़ता है। तो बने रहिए वीडियो में, पूरा विस्तृत जानकारी आपको दूंगा और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मैं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट चलता हूँ आपको मंदिर पे। दोस्तों, मैं आ गया हूँ दिर्धेश्वर नाथ जी महाराज के मंदिर में और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है भंडारा होता है। भंडारे की जगह को देखिए। यहाँ भंडारा होता है। ये पीछे दुकानें हैं, और ये मंदिर का परिसर है। पूरे मंदिर में महाराज जी पूजा कर रहे हैं। ये सब पूजा पाठ होता है और ये है मंदिर परिसर का ये पूरा जगह। ये बहुत बड़ी बाउंड्री है। ये मझौली राज बोलते हैं इस जगह को। तो मैं आ गया हूँ, महाराज जी का दर्शन कराऊंगा आप लोगों को। ये पीछे महाराज जी का दर्शन कराऊंगा। ये देखिए मंदिर, और ये यहाँ पे पूजा पाठ होता है। नंदी जी महाराज हैं, ये हैं नंदी जी महाराज। और मैं आपको ले चलता हूँ महाराज जी का दर्शन कराने। To you, I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So brave. दोस्तों, यहाँ की भी एक कहानी है। मैं कहानी आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ की मैं कहानी बताऊँगा, आगे चल के मैं बताता हूँ। वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जो ये पीछे जगह दिख रहा है, यहाँ पे यज्ञ होता है। साल भर में एक बार मेला लगता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं और यहाँ पे शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है। पीछे जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है। और वो बगल में भंडारे का मैंने आपको दिखाया। और एक महाराज जी हैं, उत्तराखंड से आए हैं, वो उन्हीं को ये स्थान दे दिया गया है और पीछे स्थान पे वो रहते हैं। तो इससे पहले इस दिर्धेश्वर नाथ महाराज जी मंदिर के जगह पे रहते थे बंगाली बाबा। तो बंगाली बाबा की भी कहानी है और दिर्धेश्वर नाथ महाराज जी के बारे में आप लोग जान लीजिए कि दिर्धेश्वर नाथ महाराज जो थे, साक्षात वो शिव के अवतार थे। तो शिव के अवतार थे। और अश्वत्थामा, जो महाभारत की लड़ाई लगी थी, तो अश्वत्थामा जो थे, दिर्धेश्वर नाथ महाराज से ही आशीर्वाद उनको मिला था और इसी स्थान से आशीर्वाद मिला था। इतनी जगहें दिख रही हैं। ये सब बंगाली बाबा का ही किया कराया हुआ है और लोगों के सहयोग से और बंगाली बाबा के आशीर्वाद से, पूजा पाठ से ही ये जगह का निर्माण हुआ है। तो बंगाली बाबा की समाधि लेने के बाद एक और महाराज जी आए हैं, उन्हीं को यह स्थान दिया गया है। और बाकी मैं बंगाली बाबा का भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। दिर्धेश्वर नाथ महाराज जी का मैं दर्शन करा दिया। और ये देखिए, 2 साल पहले मैं श्री रामचरितमानस पाठ का यहाँ पे गायन बजायन आके कर चुका हूँ। तो मुझे मौका मिला था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। एक पोखरा है दोस्तों, और बहुत बेहतर तरीके का पोखरा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस जगह का पोखरा। यही पोखरा है जहाँ बंगाली बाबा नहाया करते थे और लोग भी स्नान करते थे। आज पोखरे में थोड़ा सा कचरा हो गया है, गंदगी भर गई है। तो गंदगी नहीं है, वो इसको काई बोलते हैं। और पीछे देखिए, पीछे बागान है, कितना खूबसूरत ये पोखरा है। और इस पोखरे का निर्माण भी बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से किया गया है। ये सीढ़ी देखिए आप लोग। और बाकी मैं बंगाली बाबा का दर्शन कराऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पे जो है महाराज जी लोग रहते हैं। महाराज जी लोगों का जो है यहाँ भंडारा लगता है। ये पीछे जगह जो दिख रहा है, यहाँ पे महाराज जी लोग बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। महाराज जी सीताराम। ये महाराज जी कैसे हैं? ठीक हैं? अब सोचा कि एक वीडियो बना लूँ, आया हूँ बढ़िया से आया हूँ तो एक वीडियो बना लूँ। तो ये महाराज जी हैं। और ये गुरुदेव कहाँ हैं?
चले गए? हाँ, कौन सा हुआ था? अच्छा, कहाँ पे? अच्छा, वहाँ पे। चलिए, उनका भी दर्शन हो सकता है कि हो जाए तो। हाँ, और ये है जगह, ये पूरा देखिए जगह कितना खूबसूरत ये जगह है। ये मझौली राज में पड़ता है, सलेमपुर देवरिया ज़िला लगता है। ये सीताराम अन्नपूर्णा भंडार, ये पूरी जगह बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक बार, लेकिन उस समय मैं वीडियो नहीं बनाया था, और इस समय मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और साक्षात मैं आपको दर्शन कराऊँगा बंगाली बाबा का, और बंगाली बाबा की तस्वीर रही आपके सामने। यही बंगाली बाबा की तस्वीर है दोस्तों, और इस स्थान पे आप आइए और पूजा अर्चना कीजिए, जो मन्नत हो मांगिए, सब पूरा होगा। बहुत तेज़ आवाज़ में नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए कि थोड़ा गला बैठा हुआ है और तबीयत थोड़ा सा डैमेज है, तो बने रहिए वीडियो में। तो आपने महाराज जी का दर्शन किया और मैं चला अपने घर। तब तक आसपास की सफाई रखिए, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार के संबंध में रहिए। मैं अपने ब्लॉग्स को बंद कर रहा हूँ, मिलता हूँ एक नए ब्लॉग्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।